गुड मॉर्निंग क्लास 11th। प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे जो कि अकाउंट्स को समझने के लिए हमने पढ़े थे। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। इंट्रोडक्टरी हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है बिजनेस की। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि जो मेन बेसिक पर्पस है, मेन ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, वो बिजनेसमैन को बिजनेस से कनेक्ट करना है। कनेक्ट मतलब आपस में हमको बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिकॉज दे हैव सम स्टेक इन इट। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जो अकाउंटिंग होती है वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल नेचर की। अकाउंटिंग प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब बल्क में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर मतलब जो कि टर्म रिलेटेड हो टू मनी, जो भी मनी के रिलेटेड बात होती है वो सारी नेचर हमारा फाइनेंशियल नेचर के अंदर काउंट। एंड क्या होता है उसमें कि मैनेजमेंट एंड अदर यूजर दैट कैन टेक प्रॉपर डिसीजन। अब फाइनेंशियल नेचर में अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या है? रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज है एक तरह की। ये बिजनेसमैन को बिजनेस से कनेक्ट करती है और ये फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर हम ये 3 पॉइंट अच्छे से याद करें तो हम अकाउंटिंग की मीनिंग अच्छे से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये बनेगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो आप लोग क्वेश्चन क्या बनाओगे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो आप कॉपी में लिखते जाएं, जो मैं समझाऊंगी उसके क्वेश्चन बता दूंगी। इसका क्वेश्चन होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग टू कमिटी ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। अकाउंटिंग ये क्या बोलते हैं? ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट क्या बोलता है कि अकाउंट्स एक आर्ट है जो रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्डिंग करती है, क्लासिफाइंग करती है एंड समराइजिंग करती है सिग्निफिकेंट मैनर में। Transaction and event which are in part of list of financial character and interpreting the result। अब क्या करती है? ये सब रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करके इंटरप्रेट करके देखती है और हम फाइनेंशियल पोजीशन पता करती है। तो अकाउंटिंग क्या होती है? साइंस है और आर्ट भी है। साइंस का मतलब होता है कि सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। आर्ट्स मतलब होता है नई नई टेक्निक्स को यूज करना। तो ये हो जाएगा अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एन आर्ट। अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट्स भी। ये अलग अलग लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में अलग अलग कहा। तो हमारा ये डेफिनेशंस हैं। अकाउंट्स पढ़ोगे, बिजनेस पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, सब में डेफिनेशन मिलेंगी और सबके साथ मीनिंग के साथ डेफिनेशन होगी। तो आपको डेफिनेशन याद करनी ही होगी। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसकी डेफिनेशन उसके साथ कोई 2 लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही 2 डेफिनेशन आपको लिखनी है, 2 डेफिनेशन। अब हम आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे फर्स्ट है रिकॉर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स। रिकॉर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब होता है कि ये डेली रूटीन के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक इवेंट को रिकॉर्ड करती है। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है जो भी पैसे से रिलेटेड टर्म हो उसको रिकॉर्ड करती है। फर्स्ट फाइनेंशियल नेचर और इकोनॉमिक इवेंट दोनों ही सेम होता है।
तो एक ये डेली रूटीन होता है, इसमें इकोनॉमिक इवेंट रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब आपने बिजनेस में जो भी खर्चा करा है, अगर आपने कुछ परचेस करा है या सेल करा है, तो जो भी चीज़ें करी हैं आपने, वो सारी टर्म्स किसमें कैलकुलेट की जाती है, इकोनॉमिक के अंदर। एंड इकोनॉमिक इवेंट इज हैपनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आपका जो भी खर्चा होता है बिजनेस का, वो रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट जैसे टेलीफोन सर्विसेज है, वो BSNL की किसी की भी आप सर्विस ले रहे हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट पेड टू बैंक, बैंक को आपने लोन का इंटरेस्ट पेड करा है, तो वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। रेंट रिसीव किया है बिजनेस से, तो वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब जो भी टर्म मनी से रिलेटेड होगी वो सारी रिकॉर्ड की जाएगी। जो भी टर्म मनी से रिलेटेड है वो सारी रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंट्स में। अब हमारा सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो क्या है ये हमारा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व करती है, आइडेंटिफाई करती है फाइनल रिजल्ट को। मतलब कि वो आइडेंटिफाई कैसे करती है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है कि ये किस नेचर की है, कैश अकाउंट की है, परचेस अकाउंट की है, सेल अकाउंट की है। फिर वो उसका एक अलग कॉलम बनाती है और उसमें वो चीज़ रिकॉर्ड करती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक इवेंट को, मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड टर्म है वो आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करना। पर आइडेंटिफिकेशन का फर्स्ट होता है कि वो फर्स्ट इवेंट क्या होता है कि वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए और वो मनी से टर्म होनी चाहिए। मतलब हम मेजर कर सके, मनी के टर्म में मेजर कर सके। अब मेजरमेंट का क्या मतलब होता है कि मेजरमेंट का मतलब होता है कि मेजरमेंट इज ऑल्सो टर्म ऑफ मनी। ये भी मनी के टर्म में होता है, ये आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है, ये भी फाइनेंशियल नेचर का होता है, इसमें भी मेजर किया जाता है। पहली स्टेप होती है कि आइडेंटिफाई करो, दूसरी स्टेप होती है मेजर करो, अब तीसरी स्टेप होती है कि रिकॉर्ड करो। जो आपने मेजर करा है कि वो मनी के टर्म में है कि नहीं, जब वो मनी के टर्म में हो जाएगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट इन टर्म ऑफ मनी। ये मनी के टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो जरूरी नहीं है कि वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ही जमाया जाए, उसको जो पहले आएगा उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, जो पहले आएगा उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते चलना। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अदर इम्पोर्टेंट स्टेप। The economic events which have been identified, measured and recorded so that important information can be derived to all interested user। Communication का मतलब होता है कि जो business transaction होता है, economic event which have been identified, उस सारे economic event को identify करना, measure करना और record करना। तो ये पूरा रिकॉर्ड कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, ताकि बिजनेसमैन को बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए। अब फोर्थ है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन में क्या, अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाइज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो कि संस्था से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। वो पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि वहाँ के पार्टनर कितने हैं, वहाँ क्या काम किया जाता है, वहाँ नेचर क्या है काम करने का, वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या होगा, इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर। अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है बिजनेस की जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और इंटरेस्टेड पार्टी को कि जो कि जानना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। बाय चांस मैं बाहर का पर्सन हूँ और मुझे ऑर्गेनाइजेशन का जानना है कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यहाँ का अगर मुझे वहाँ काम करना होगा तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसकी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से मिलेगी, उसको उस कंपनी के अकाउंट से मिलेगी कि यहाँ अच्छा फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी अकाउंटिंग के थ्रू। ये तो हमारा अकाउंटिंग था, जिसमें से आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है कॉपी में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग।
सेकेंड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और उसकी क्या रहेगी आपकी डेफिनेशन. राइट एनी 2 डेफिनेशन. मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता देती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन कॉपी में से लिखना है. आपका कॉपी वर्क क्या रहेगा? सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग. अकाउंटिंग एक्सप्लेन एनी 2 डेफिनेशन. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको कॉपी में लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन लिखोगे एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग. ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ये कॉपी में लिखना है आपको. आपको पता है व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग का आंसर कहाँ मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा आपको. व्हाट यू मीन बाय, ये पूरा पैराग्राफ अकाउंटिंग का है और इसके साथ आप इसकी कोई भी 2 डेफिनेशन जो सही लगे वो कर लेना. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट सारे लिखने हैं आपको, ये पॉइंट सारे लिखने हैं. बाकी जो एक्सप्लेन करना है कोई 6 एक्सप्लेन कर देना. पॉइंट सारे लिखने हैं, पॉइंट आप सारे लिखोगे पर एक्सप्लेन किसी 6 को कर देना, जैसे कोई भी 6 पूरे. और ये फर्स्ट वाला थोड़ा बड़ा है तो ये पैराग्राफ पूरा लिखना है आपको. उसके बाद एग्जाम्पल में कोई 2 आप लिख सकते हो. पूरे एग्जाम्पल ना लिख के कोई 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ये कॉपी में लिख लेना आप लोग. सेकेंड हम अब पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. अब बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग क्या होता है? द टर्म बुक कीपिंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. बुक कीपिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग. बुक मतलब तो सबको पता है किताब, और कीपिंग मतलब रखना. तो बुक कीपिंग का मतलब होता है सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिकॉर्ड करना. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन बिजनेस. बिजनेस के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े खर्चे सारे रिकॉर्ड करना किसके अंदर? बुक कीपिंग के अंदर. बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में फर्क ये होता है, बुक कीपिंग एक रफ बुक की तरह काम करती है, अकाउंटिंग एक फेयर कॉपी की तरह काम करती है. बुक कीपिंग में क्या होता है कि हम बुक नहीं बनाते हैं, जैसे परचेस बुक की अलग बुक बना दी, सेल की अलग बुक बना दी और स्टेशनरी की अलग बुक बना दी. ऐसे बुक कीपिंग में क्या होता है कि हम सारा जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड जो करते हैं वो एक ही बुक के अंदर करते हैं. जबकि अपन अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में सबकी अलग अलग बुक बनती है. There are many types of financial transaction happening in the business. It is therefore necessary to keep record in systematic manner. तो हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, तो इससे क्या होता है कि हम रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिक मैनर में, इसलिए हम बुक कीपिंग बनाते हैं. अब मैंने बताया कि जो भी आप मीनिंग पढ़ोगे उसके साथ डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी. तो बुक कीपिंग आप क्वेश्चन लिखोगे व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा. उसके अंदर आप 2 डेफिनेशन लिखोगे. ये आपका थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा? आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग. बुक कीपिंग एक्सप्लेन एनी 2 डेफिनेशन. ये आपकी व्हाट यू मीन बाय बुक कीपिंग एक्सप्लेन एनी 2 डेफिनेशन. ये थर्ड क्वेश्चन हो गया और इसमें आपको क्या करना है, पूरा मीनिंग लिख लेना और कोई 2 डेफिनेशन लिख देना. सेकंड और फोर्थ इजी है तो वो वाली डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेना कॉपी में. आप लोग जो पीछे क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, जो मैं क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ वही क्वेश्चंस आपको करने हैं. अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 पे है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है.
बुक कीपिंग क्या होता है, ये एक प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे कि हम स्कूल में आए फर्स्ट डे पे, हमारे पास कोई कॉपीज नहीं है, तो हमने फर्स्ट जो लिखा वो किस में लिखा, रफ कॉपी में लिखा। तो वो रफ कॉपी हमारी प्राइमरी मतलब पहली कॉपी होती है। वैसे ही बुक कीपिंग है, एक पहली बुक होती है, प्राइमरी रिकॉर्ड होती है जो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। अकाउंटिंग क्या होता है, ये प्राइमरी रिकॉर्ड इन बुक्स, ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड तो करता है पहली बार, बट अलग अलग बुक में करता है, मतलब सबकी अलग बुक बनी रहती है, सेपरेट बुक में करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कैश बुक है तो कैश में ही कैश के रिलेटेड आइटम कैश बुक में ट्रांजैक्शन करेगा, परचेस से रिलेटेड आइटम परचेस में करेगा, ये सब होगा। एक्टिविटी क्या होती है, बुक कीपिंग के अंदर आ जाता है प्राइमरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, टोटल करना, बैलेंस करना, ये सब बुक कीपिंग के अंदर आ जाता है। बट इसके अंदर क्या आ जाता है, फाइनल अकाउंट और लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का बेसिकली नॉर्मल अगर अभी अपन शॉर्टकट में समझें तो लेजर अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि एक अपना सबके अलग अलग अकाउंट बनाता है, सबके एक अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन करता है, वो होता है लेजर। आगे एक चैप्टर है लेजर का, वो हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग ऑन द सेम डे एज दे व्हेन दे आर अंडरटेकन। ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करता है, उसी दिन या बाद में भी कर सकता है, पर ये हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर में सबसे लास्ट में रिकॉर्ड करता है। अब एनालिसिस में क्या होगा, बुक कीपिंग डज नॉट एनालिस, यहाँ पर जैसे हम रफ बुक में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वैसे यहाँ पे होता है ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया जाता है, पर अकाउंटिंग में हर एक एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे मशीन्स का यूज़ किया जाता है, पर यहाँ अकाउंटिंग में क्या होता था, पहले मशीन का यूज़ नहीं करते थे, बट अब मशीन्स का यूज़ किया जाता है। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी मतलब कि सही आना जरूरी नहीं है बुक कीपिंग में, क्योंकि हम ये रफली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सही आए, बट अकाउंटिंग में हम बहुत केयरफुली अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे हर एक चीज़ टेस्टेड की जाती है और प्रॉपरली एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही। स्पेशलाइज्ड नॉलेज में क्या होगा, पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी नोन लेस कैन कीप द बुक। एक पर्सन होता है ऑर्डिनरी जो कि सारी बुक्स को मेंटेन कर सकता है, बट यहाँ पे क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उस पर्सन को अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है। बुक कीपिंग हर एक ऑर्डिनरी पर्सन भी रिकॉर्ड कर सकता है, बट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला पर्सन ही रिकॉर्ड कर सकता है। इट नीड नॉट टू डिपेंड ऑन अकाउंटिंग, यहाँ पे डिपेंड नहीं होता है, ये अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं होता है। ये रफ कॉपी है, एक तरह से हम जल्दी जल्दी लिख लिया, बट ये जो फेयर कॉपी जब बनाते हैं तो ये रफ कॉपी पे डिपेंड होती है। सेम जब अकाउंटिंग करते हैं तो वो बुक कीपिंग पे टोटली डिपेंड होता है। बुक कीपिंग का जनरल वर्क होता है, क्लरिकल वर्क होता है, ज़्यादा काम नहीं होता, बट यहाँ पे हाई लेवल पे काम किया जाता है और इसके लिए अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब क्या होता है, बुक कीपिंग में क्या होता है, वर्क कम्स टू एंड टर्मिनेट आफ्टर प्राइमरी रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या हुआ, एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया, काम अपना खत्म। अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमको हर एक बुक में तो रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर हर एक बुक का अमाउंट निकालना पड़ता है कि किसमें कितना खर्चा हुआ या कितनी इनकम हुई। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपना काम खुद कर सकता है, पर ये डिपेंडेंट है, ये इस पर पूरी तरीके से डिपेंड है, इसको पूरी तरीके से डिपेंड रखता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे अभी तक हमने ये चारों टॉपिक पढ़े हैं और इसके चारों क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब इस बात का ध्यान देना कि इसमें इतना सारा मत लिखना डिफरेंस बिटवीन, इसमें आप एनी 6 लिखना है। एनी 6 आपको जो भी इजी लगे आपको वो 6 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा मीनिंग है, मीनिंग के साथ 2 डेफिनेशन इसमें से लिखनी है, फिर कैरेक्टर के पॉइंट सारे लिखने हैं पर एक्सप्लेन किसी
फाइल्स को करना है, एनी फाइल। उसके बाद बुक कीपिंग की मीनिंग यहाँ मिल जाएगी और डेफिनेशन यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है बुक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वो आपको यहाँ पे पूरा डिफरेंस मिल जाएगा। अब सैटरडे को आपको इतना पोस्ट करना है, इतना वर्क पोस्ट करना है आपको सैटरडे को।